देखिए, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे एक गुंठर नाम के व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिले थे। और वहां पर जो भी उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रभुपाद जी बैठे थे एंड वहाँ कीर्तन हो रहा था। और मतलब जो शांति उन्होंने महसूस की थी, इट वॉज द वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम। कभी भी ऐसी शांति उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं की थी, तो बहुत आश्चर्यजनक बात थी उनके लिए ये। आगे देखेंगे अब। बिफोर वी वेंट अप, कार्ल वॉज लाफिंग एंड सेइंग हाउ स्वामी wanted everyone to use the hand cymbals just correctly. I had never played the cymbals before, but when it began, I just tried to follow Swamiji, who was doing it in a certain way. Things were building up, the sound was building up, but then someone was doing it wrong. And Swamiji just very calmly shook a finger at someone and they looked. And then everything stopped. He instructed this person from a distance, and this fellow got the right idea. And they started up again. After a few minutes, the sound of the cymbals in the instance, we weren't in the Bowery any longer. This is quite interesting. We started chanting Hare Krishna. That was my first experience in chanting. I had never chanted before. There is nothing in Protestant religion that comes even close to that. Maybe Catholics with their Hail Marys, but it's not quite the same thing. It was relaxing and very interesting to be able to chant. And I found Swamiji very fascinating. तो कार्ल नाम के जो व्यक्ति थे, वो हंस रहे थे और कह रहे थे कि किस तरह से जो स्वामी जी हैं, उनको चाहिए कि सब एकदम परफेक्ट तरह से करताल बजाए। जैसे देखिए, प्रभु जी भी बता रहे थे दैट ही इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। अगर कोई भी भक्त करताल या मृदंग या कुछ भी बजाने में कुछ भी अगर ऊपर नीचे गलती करे, तो प्रभु जी को थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाता है। ही बिकम्स लिटिल इरिटेटेड। ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी इन परफेक्ट वे। और ऐसा कुछ यहाँ पे हम प्रभुपाद जी के साथ भी देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हम भगवान के लिए बजा रहे हैं तो हम कैसे भी कर रहे हैं। भगवान भगवान तो ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, दिस इज़ ट्रू। बट आप खुद सोचिए, जब आप बहुत सुंदर कीर्तन सुनते हैं जिसमें बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही है, जो कीर्तनिया है वो भी बहुत सुंदर तरह से गा रहा है, तो क्या आपका खुद का मन नहीं करता है? मतलब एक अलग से अपलिफ्ट हो जाती है एनर्जी, इज इट नॉट? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर तो करती है। जैसे बता रहे थे कि जो कीर्तनियाज है, जैसे माधव प्रभु हैं, गौर कृष्ण प्रभु हैं, और और भी जो महाराज है, बीबी गोविंद महाराज, परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज है। दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। जब वे कीर्तन कर रहे हैं तो कोई बाहर का व्यक्ति कुछ करताल वगैरह नहीं बचा सकता, तुरंत उसको रोक दिया जाएगा। बिकॉज एक मेडिटेटिव फ्लो में सब कीर्तन करते हैं, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में होना चाहिए। आप कुछ सोचिए ना, डिस्टर्बिंग तो लगता ही है। कोई मतलब कीर्तन चल रहा है और किसी की जो करताल वो बजा रहा है वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ही जा रही है, तो पूरा फ्लो टूट जाता है। होता ही है ऐसा। जैसे समटाइम्स व्हेन आई प्रैक्टिस हारमोनियम, तो बजाते बजाते एकदम से मैं भूल जाती हूँ अरे कौन सी की बजानी थी, तो फिर वो पूरा फ्लो टूट जाता है। फिर वो इतना फिर आनंद नहीं आता उसमें। बजाते बजाते एकदम से मैं जब भूल जाती हूँ कि कौन सी की बजानी थी, उल्टी फुल्टी की बजा देती हूँ, तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। एक बार आए थे कुछ भक्त, तो पहली बार जब मैंने कीर्तन किया था तो एकदम परफेक्ट हुआ था। दूसरी बार वापस आए तो उसमें क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं थी, तो थोड़ा बीच बीच में कभी मैं रुक जा रही थी, कभी उल्टा फुल्टा हो रहा था, तो वो थोड़ा कीर्तन डिस्टर्बिंग सा ही हुआ था। इतना फ्लो में क्योंकि नहीं हो पाया था, तो इतना आनंद नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें मैटर तो करती है। सो इट्स वेरी अमेजिंग।
तो कीर्तन हो रहा था और एक वहाँ पर जो व्यक्ति थे वो करताल बजाते बजाते गलत डायरेक्शन में उनकी जा रही थी ट्यून। सो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी उंगली से इशारा किया और उसकी तरफ देखकर कि नहीं ऐसे नहीं। तो वो समझ गए और फिर वो सही तरह से बजाने लगे। तो इस तरह से आगे क्या बताया जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस तरह से जब पूरा फ्लो में करताल बज रही है, कीर्तन हो रहा है, तो फिर हम बौरी में थे ही नहीं। कभी कभी आपको ऐसा हुआ है अनुभव, आप कीर्तन कर रहे हैं एंड जैसे कुछ मिनट्स के लिए ही बहुत अच्छे से हम एब्जॉर्ब होके कीर्तन कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम हमारे कमरे में बैठे हैं। यू विल इधर रिमेंबर, आप टेम्पल में गए हो तो आप वहाँ का कुछ रिमेंबर कर रहे हो उस समय, वृंदावन का आप कुछ रिमेंबर कर रहे हो, भगवान राधा श्याम मतलब मैं इस तरह से मेडिटेट करने का ट्राई करती हूँ व्हेन आई डू कीर्तन, कि आई एम स्टैंडिंग इन इस्कॉन वृंदावन और भगवान राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर के सामने खड़े होके मैं कीर्तन कर रही हूँ। आई ट्राई टू इमेजिन इट इन दैट वे। सो कुछ मिनट्स के लिए यू कंप्लीटली फॉरगेट कि आप है कहाँ पर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। वी वर नॉट इन द बॉडी एनी लॉन्गर, वी स्टार्टेड चांटिंग। ठीक है, आई होप अब ठीक है। हाँ, तो ये व्यक्ति बता रहे हैं कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इन चैंटिंग में और मैंने कभी भी इससे पहले चैंटिंग नहीं किया था। तो जैसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कल वापस से पॉटलक हुआ था और आई होस्टेड द पॉटलक। और कल मतलब कुछ ज़्यादा लोग तो नहीं थे, पर जितने भी लोग थे वी हैड अ वेरी अमेजिंग टाइम टुगेदर। इतना अच्छे से, मतलब सच बता रही हूँ, पहली बार इतना अच्छा गया था कल का। इतना अच्छे से बैठकर भगवान की कथा हम डिस्कस कर पाए, कीर्तन इतना अच्छे से हुआ, मतलब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हुई। ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कर पाए, पर जो मेन चीज़ थी वो सारी हो गई थी। और कल ऑनलाइन कीर्तन भी मतलब हुआ था, सात्विक वुमेन वाले जो थे, तो उनके साथ में आई डिड कीर्तन। तो कुछ लोग थे, मतलब इन्होंने कुछ कुछ लोगों को पहले जो वर्कशॉप अटेंड किए थे उन्हीं को ही दे हैव काइंड ऑफ हायर्ड, तो वो सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। तो वो थोड़े इग्नोरेंट मोड में थे। मैं उनको काफ़ी बार हरे कृष्णा ग्रीट भी करती थी, तो काफ़ी बार वो रिप्लाई नहीं करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं किसी भी व्यक्ति को हरे कृष्णा से ग्रीटिंग कर रही हूँ एंड इफ ही डू नॉट ग्रीट मी बैक, तो मुझे थोड़ी चिढ़ सी हो जाती है कि ये मुझे हरे कृष्णा का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्या दिक्कत है। वो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, या बोलेगा हाय, ओके बाय, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीजें बोलेंगे। उसको मैं हरे कृष्णा बोल रही हूँ तो उसका जवाब नहीं देंगे। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज से। पर फिर बाद में मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, कानों में तो गया इनके। सो दैट वे, वो मतलब इसी तरह से थे। लेकिन इस बार इवन आई वॉज अमेज्ड, दे वर रिक्वेस्टिंग मी कि आप प्लीज जो आप हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं आप प्लीज उसको करिएगा, हम चाहते हैं आप इस बार करें। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड जिस तरह से दे वर बिहेविंग, वेरी वेरी हम्बल, इन वेरी हम्बल वे। और कल जब इस तरह से कीर्तन किया था, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ था। अगर जैसे आज हमारा मीटअप है माता जी, तो अगर पॉसिबल हुआ तो आज भी हम कीर्तन करेंगे, यू विल रियली लव इट। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप
भक्तों के साथ में ही बैठे हैं, अगर आप एब्जॉर्ब होकर करेंगे तो, हाफ हार्टेडली करेंगे तो उतना रेलिश नहीं कर पाएंगे। यू विल रियली लव इट वेरी मच। तो हाँ, लास्ट में आकर सब, मतलब दे जस्ट स्टार्टेड डांसिंग, अच्छे सब चैंटिंग, मतलब सिंगिंग, दे वर सिंगिंग। बहुत अच्छा कीर्तन हुआ था। आज करेंगे अपन, पक्का है। सो यस, कहाँ थे हम? तो इस तरह से मैं बताना क्या चाह रही हूँ, जब भक्तों के संग में हम इस तरह से कीर्तन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, मृदंगा बज रहा है, मृदंगा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बलराम जी। स्वयं भगवान बलराम है मृदंग। जो भी हम करताल, जो करताल है, हारमोनियम है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम भगवान की सेवा में, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, सो दे बिकम ट्रांसेंडेंटल, दे आर ट्रांसेंडेंटल। तो इस तरह से आप देखेंगे भक्तों के संग में साथ में हरि नाम संकीर्तन होता है। तो कोई बिल्कुल नया व्यक्ति हो, उसे पता भी ना हो, हरे कृष्णा महामंत्र भी वो नहीं जानता हो, ये भी नहीं जानता हो कृष्ण कौन है, बट ऐसा प्रभाव है, ही विल एक्सपीरियंस डिफरेंट एनर्जी। और ऐसे ही कुछ ये व्यक्ति भी बता रहे कि मैंने इससे पहले कभी भी चैंटिंग नहीं किया, लेकिन इस बार मेरा जो एक्सपीरियंस था, इट वॉज वेरी अमेजिंग। There is nothing in Protestant religion that comes even close to that. Maybe Catholics with their Hail Marys, Marys, but it's not quite the same thing. It was relaxing and very interesting to be able to chant, and I found स्वामी जी वेरी फैसिनेटिंग। तो ये कोई प्रोटेस्टेंट रिलीजन, मतलब ऐसा नहीं था कोई धार्मिक प्रचार की, मतलब ऐसा कुछ हो, नहीं, जो भी था, ये जो कीर्तन हो रहा था, इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था। कुछ लोग समझ सकते हैं कि ये पता नहीं क्या अलग सी चीज़ है, बट मेरे लिए वो ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग फॉर मी, एंड आई फाउंड स्वामी जी वेरी फैसिनेटिंग। स्वामी जी भी बहुत इंटरेस्टेड थे। So, the loft was more open than Prabhupada's previous place uptown. So there were less privacy. अब जहाँ पर प्रभुपाद जी रहते थे वो थोड़ा खुला सा एरिया था, तो वहाँ पर प्राइवेसी थोड़ी कम थी। एंड हेयर सम ऑफ द विजिटर्स वर skeptical and even challenging, but everyone found him confident and joyful. तो कुछ लोग थे जो, मतलब ऐसे संदेह भी कर रहे थे कि पता नहीं क्या नई चीज यहाँ पर, बाहर से पता नहीं कौन सा स्वामी जी आया है, अरे पता नहीं क्या क्या यहाँ पर करवा रहे हैं। इट्स नॉट आवर थिंग, वी आर अमेरिकन्स, और ये पता नहीं क्या भारत की चीज यहाँ पर लाकर कुछ प्रचार कर रहे हैं। एंड इवन चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मतलब कि आप ये बंद कर दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी, ही वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, ही वॉज ऑलवेज जॉयफुल, बिकॉज ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग बेचारे अपने अज्ञान में ये सारी चीजें कर रहे हैं। है ये भी कृष्ण के ही अंश ही, पर कहाँ समझ रहे हैं। He seemed to have far reaching plans and he had dedication. He knew what he wanted to do and was single handedly carrying it out. जैसे एकदम जो घोड़ा होता है, आप देखेंगे वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, वो बस सीधा देखकर चलता रहता है, चलता रहता है, दौड़ता है, बस सीधा देखकर दौड़ता है। उसी तरह से प्रभुपाद जी को पता था उनको क्या करना है, उन आगे के उनके क्या प्लान्स हैं, बहुत दूर के कहाँ तक उन्हें जाना है, एंड ही वॉज वेरी डेडिकेटेड फॉर दैट। तो हाँ, इस तरह से उनको बिल्कुल फिक्स पता था कि उन्हें कहाँ पर जाना है, क्या करना है उन्हें, तो बस वो उसी को कैरी आउट कर रहे थे। इधर कोई शोर कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है, जिसको आई यूज द वर्ड, इफ दे आर बार्किंग लेट देम बार्क, मुझे पता है मुझे क्या करना है। So he was following that. It is not one man's job, he had said, but he went on doing all he could, depending on Krishna for the results. David was beginning to help, and more people were coming by to visit him. Almost all of Prabhupada's body friends
were musicians or friends of musicians. They were into music, drugs, women, and spiritual meditation. Because Prabhupada's presentation of the Hare Krishna mantra was both musical and meditative, they were automatically interested. जैसे कल एक माता जी आई, मतलब शी वॉज अ गर्ल ऑफ माई एज एंड शी वॉज ऑल्सो इन ऑल दीज मेडिटेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। और मतलब मैंने क्या है, टेबल पर प्रभुपाद जी की कुछ छोटी बुक्स रखी हुई थी। मैंने सोचा था जो भी आएंगे मैं उनको एक एक गिफ्ट करूंगी, जो बुक्स है मेरे पास क्योंकि रखी हुई थी। तो वो आते उन्होंने देखा कि वाह ये बुक्स हैं, लेकिन उन्होंने एक बात रखी और वो थोड़ी मुझे दिल को मतलब चुभना क्या, मतलब इट वाज नॉट वेरी नाइस। उन्होंने बोला कि मैंने भी प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का प्रयास किया, पर मैं प्रभुपाद जी जो बताते हैं उससे मैं रिलेट नहीं कर पाई। It does not, his books does not resonated with me. This is what she said. तो मैंने भाई पूछा अच्छा कौन सी किताब पढ़े आप। तो वो बुक का उनको नाम ही याद नहीं था। बट लेटर शी वॉज सेइंग आई वॉज रीडिंग अबाउट गोपीज। तो मैंने कहा बस देन आई टोल्ड हर कि एक्चुअली प्रभुपाद जी की हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने का भी एक सीक्वेंस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स आई मीन जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। ओनली देन वी विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। जैसे जैसे हमारा जो चित्त शुद्धि होगा, तो प्रभुपाद जी की बुक सीक्वेंस में इस तरह से है कि जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए मतलब कौन सी बुक उन्हें पढ़नी चाहिए तब उनको समझेंगे। ऐसे करते करते जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है वैसे वैसे बुक्स का लेवल भी उस तरह से एलिवेट होता चला जाता है। तो अब आप जो गोपी वाली जो बुक बता रहे हैं वो थोड़ा हाई लेवल का ग्रंथ हो गया। आप शुरू में ही अगर ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे वो। सो शी वॉज एक्सेप्टिंग दिस कि हाँ ऐसा हो सकता है और शायद यही बात है। क्योंकि मैं उनको बता रही थी प्रभुपाद जी की बुक्स तो मेरी इतनी फेवरेट है, मैं तो कभी बुक पढ़ती ही नहीं थी, सच में मजाक नहीं कर रही। मुझे बुक्स बुक्स पढ़ना कभी पसंद ही नहीं था। एक बार मैंने पता नहीं किन्हीं लोगों से पढ़ सुन लिया था दैट यू नो वी रीड नॉवेल्स। मतलब हमेशा हम वही चीज़ करना चाहते हैं जो थोड़ा मतलब जो लोग करते हैं और उससे दिखे कि हम कितने ग्रेट हैं। यू नो वी रीड, हमारा टेस्ट कैसा है। तो कुछ लोगों ने सुना था कि हम नॉवल पढ़ते हैं, तो फिर मैं भी नॉवल पढ़ने का ट्राई की कि चलो मैं भी बोलूँगी, फिर देखो मैं भी नॉवल पढ़ती हूँ। पर 2-3 दिन पढ़ा फिर मैंने बंद करके, बहुत बोरिंग सा मुझे लगा, मैंने रख दी फिर। पढ़ाई कभी गई मैं नहीं पढ़ पाई, मैं बुक्स का कभी मुझे शौक ही नहीं था बुक्स पढ़ने का। पढ़ाई करने का भी ऐसे कुछ मेरा इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज। बट प्रभुपाद जी की बुक्स मैंने जब पढ़ी उसमें भी मतलब ऐसे हिम्मत करके पढ़ी थी क्योंकि बुक्स का भी पढ़ने का था ही नहीं मेरा। बट प्रभुपाद जी की बुक्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब लगती है। एंड आई रीड हिज बुक्स वेरी मच। आप देखिए ना कितनी अमेजिंग बातें बताते हैं प्रभुपाद जी। तो ये सारी चीज़ मैं उनको बता रही थी, सो शी वॉज एक्सेप्टिंग इट। एंड मेडिटेशन की बात आई थी, सो बाद में मैंने उनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भी बताया था। शी वॉज हियरिंग वेरी नाइसली। कथा जो हुई थी उसमें शी वॉज हियरिंग इट वेरी अटेंटिवली। क्विजेज वगैरह में शी वॉज पार्टिसिपेटिंग वेरी नाइसली। सो यस, इस तरह से यहाँ पर जो लोग थे बौरी में, ज़्यादातर वहाँ सब म्यूजिशियंस थे या म्यूजिशियंस के मित्र थे, पूरा जो ग्रुप था। और काफ़ी लोग वहाँ पर स्पिरिचुअल मेडिटेशन वगैरह में भी रुचि रख रहे थे। तो इस वजह से जब प्रभुपाद जी ने वह हरे कृष्ण महामंत्र प्रेजेंट किया कीर्तन के थ्रू, तो जो कि दोनों म्यूजिकल
और मेडिटेटिव है, इज इट नॉट? देर इज म्यूजिक इन महामंत्र कीर्तन एंड दोज आर मेडिटेटिव एज वेल। तो ऑटोमेटिकली लोगों का वहां पर रुचि आ रही थी। सो प्रभुपाद जी ने बाद में क्या मतलब बल दिया किस बात पर, दैट ऑल द वैदिक मंत्रास और हाइमन्स वर संग, इन फैक्ट द वर्ड्स भगवद गीता मेंट द सॉन्ग ऑफ गॉड। देखिए ना, भगवत प्लस गीता, गीत, गीता वर्ड आया है गीत से, तो भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ गॉड इज भगवद गीता। बहुत ही, क्या बताऊं मैं, एकदम पंगु से क्वेश्चन भक्त पूछते हैं। मतलब एक भक्त है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे अभी तक आज तक ये बात समझ नहीं आई कि भगवत गीता एक महान ग्रंथ कैसे है, जबकि वो डिवोटी है। एंड ही वाज आस्किंग मी, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये भगवत गीता महान ग्रंथ कैसे है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, डांट लगाऊं कि क्या करूँ। डांट तो नहीं लगाई खैर, पर मैंने कहा कि ये कैसा कैसा क्वेश्चन है ये, इट्स वेरी लेम। भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, दैट वी आर हिज फ्रेगमेंटल पार्ट्स, और हम उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं, हम उनको कैसे जान सकते हैं, वो ही क्यों परम ईश्वर हैं, वे ही सबके उद्गम क्यों है, ये सारी चीजें स्वयं भगवान ही तो भगवत गीता में बता रहे हैं। कहा है, कैसे पता चल रहा है कि भगवान ही परम ईश्वर है? थ्रू भगवत गीता। एक बार मैं मैसेज ही पढ़ती हूँ जो मैंने भेजा था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनके हिसाब से कभी कोई पूछ ले कि ये समझ नहीं आ रहा है कि ये भगवत गीता जो है ये महान ग्रंथ कैसे हुआ। सो यस, कहाँ से हमें पता लगता है कि कृष्ण ही भगवान है? भगवत गीता से। कहाँ से हमें पता लगता है कि हम कौन है? ठीक है, आत्मा तो है, ये तो पता ही है, पर भगवान के हम फ्रेगमेंटल पार्ट्स हैं, अंश हैं, कहाँ से पता लगता है? भगवत गीता से। कहाँ से पता लगता है कि अगर हम उनके अंश हैं तो हमें करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए भाई? उनको प्रसन्न करना चाहिए। कहाँ से पता लगा? ये भगवत गीता से। और प्रसन्न कैसे करें? ये भगवान ही तो स्वयं बता रहे हैं कि तुम मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो, यू वर्शिप मी, मेरी उपासना करो, मेरी ही शरण लो। तो ये हमें भगवत गीता से ही तो पता लग रहा है। मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, यू बिकम माई डिवोटी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो भगवान स्वयं अर्जुन को ये सारी चीजें बता रहे हैं हमारे लिए। इस वजह से भगवत गीता इज ग्रेट। तो ये कितना पंगु सा क्वेश्चन है, बस समझ ही नहीं आ रहा भगवत गीता ग्रेट क्यों है। भगवान स्वयं, भगवत गीता इज दी, भगवत गीता भगवान स्वयं भगवान के शब्द हैं, इस वजह से यह ग्रेट है। और भगवान, हम समझते ही हैं भगवान से संबंधित जो भी भगवान के गुण है, लीलाएं हैं, शब्द है, वॉटेवर, वो भगवान से अभिन्न है। तो भगवत गीता भी भगवान से अभिन्न है। और ये हमने गीता महात्म्य में पढ़ा था कि नहीं? स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बट द वर्ड्स ऑफ द वैदिक हाइमन्स were incarnations of God in the form of transcendental sound. The musical accompaniment of hand cymbals, drum, and harmonium was just that, an accompaniment, and had no spiritual purpose independent of the chanting of the name of God. समझ रहे इस बात को? वास्तव में देखिए, हमारे आजू बाजू में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल तो प्रभुपाद जी यहाँ बता ही रहे हैं। जो भी वस्तुएं हमारे आसपास में है, वे सभी भगवान की सेवा के लिए ही है। क्योंकि ये वस्तुएं हैं किसकी?
भगवान की है वो, तो भगवान हमें कुछ टाइम के लिए किराए पर दिए हुए हैं और कुछ किराया भी नहीं ले रहे हमसे। ही इज़ वेरी मर्सीफुल, ही इज़ नॉट टेकिंग एनी रेंट फ्रॉम अस, बट ही हैज़ गिवन अस ऑल दीज थिंग्स फॉर सम टाइम, ताकि हम उनकी सेवा में नियोजित कर सके सब कुछ। दिस इज द वेरी पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। कितनी अमेजिंग बात है। आज एक व्यक्ति बिल्कुल थोड़ा इग्नोरेंट है वे, पर उन्होंने बहुत ही ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई थी। वो इस तरह से कहने लगे कि अम, इस तरह से कहने लगे कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि यहाँ पर इंसान इस मतलब इस जगत का सिस्टम क्या है। यहाँ पर इंसान जन्म लेता है, पूरा जीवन इतना काम करता है, फिर मर जाता है। तो इतना काम करना क्यों है? फिर जो भी उसने काम किया कोई उसको याद भी नहीं रखता है, जैसे वो मर गया तो बस उसको सब भूल जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये जिज्ञासा एक मनुष्य ही कर सकता है, जबकि वो बिल्कुल कथा वगैरह नहीं सुनते हैं। उनकी कुछ रुचि भी नहीं है शास्त्र वगैरह वो सुने। थोड़ा मतलब उनको नहीं है रुचि की, नहीं ये सब पता नहीं क्या है ये। बट आप देख पा रहे हैं, एक बिल्कुल इग्नोरेंट व्यक्ति भी, पर वो व्यक्ति मतलब कि मनुष्य है, वह भी जिज्ञासा कर सकता है, और सिर्फ वही कर सकता है, वही मतलब मनुष्य ही कर सकता है ये जिज्ञासा। कि मैं पता नहीं, जन्म लेता है व्यक्ति, फिर एक टाइम पर आकर मर जाता है, इतनी मेहनत भी करता है, यहाँ पर काम भी करता है, किस काम का? तो ये क्या है, ये जगत का नियम क्या है? और देखिए, ऐसी जिज्ञासा अपने आप आना भी कोई छोटी बात नहीं है। सच में आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड जब वो इस तरह से कह रहे थे। मुझे नहीं कह रहे थे, किन्हीं और को कह रहे थे, बट आई वॉज लिसनिंग हिम। सो एनीवेज, ये बात आप समझ रहे हैं? जितनी भी वस्तुएं हैं वो भगवान की सेवा के लिए है। सो यस, आगे देखिए। हम्म, और भगवान से अलग इन वस्तुओं को उपयोग में लेना व्यर्थ है। Prabhupada allowed any instrument to be used as long as it did not detract from the chanting. आई ऑल्सो मेक श्योर, जैसे एक बार क्या हुआ था, कोई गेस्ट आए थे घर पे, तो एक बच्ची भी आई थी, उसने मेरे यहाँ पर मतलब हारमोनियम देखा, तो वो थोड़ा जिद करने लगी कि आप हारमोनियम बजाएंगे, हम थोड़ा कीर्तन करिए, आप हरे कृष्णा करिए। तो मैं लेकर गई हारमोनियम, और मैंने कीर्तन किया। सो दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू हियर इट, बट लेटर वन लेडी शी सेड कि मुझे भी हारमोनियम थोड़ा बहुत आता है, मुझे भी बजाना है, आप मुझे भी दो हारमोनियम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं दूंगी, पर आप इस पर बजाएंगे क्या? तो वो कोई फिल्मी गाना बता रही थी। मैंने उनको साफ बोल दिया कि नहीं देखिए, ये कीर्तन, ये जो हारमोनियम है ये भगवान की सेवा के लिए है। तो अगर आप कुछ हरे कृष्णा कीर्तन या कोई भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं तो आप इसको बजा सकते हैं, नहीं तो आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। आई जस्ट पोलाइटली रिफ्यूज्ड हर, और उनको ऐसा कुछ पता नहीं बुरा लगा या कि नहीं, नहीं लगा था बुरा तो, पर आई एम वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। किचन में भी अगर कोई चक्कू भी है तो उससे भी कोई भी मतलब मैंने आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। कोई अपने लिए टमाटर काट के अपने लिए नहीं खा सकता है। अगर आप काट रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए तो आप वो चक्कू काम में ले सकते हैं। तो उन्होंने अपने कुछ चक्कू चम्मच अलग भी रख रखे हैं, जिससे कभी अगर भोग नहीं लगाना हो तो सो दे यूज दैट। आई एम वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, दैट जो भी चीज़ें हैं घर में वो भगवान की सेवा में काम में आना चाहिए। सो आई हैव एवरीथिंग सेपरेट, स्पीकर, हेडफोन्स, एंड आई मेक श्योर उसमें भगवान से इतर कोई कुछ ना करे। कोई मतलब बोरो भी करना चाहता है, पहली बात कोई करता ही नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा। कोई करता भी नहीं है, कोई नहीं आता, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई मेरे से कोई भी सामान मांगने नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि आई विल टेल देम, इफ यू आर इफ यू विल यूज इट फॉर कृष्णा देन ओनली यू आर अलाउड।
नहीं तो रहने दीजिए। आपको बहुत अजीब सी बात लग सकती है बट ऐसा है। थोड़ी अजीब सी बात बता देती हूँ एक और। हमारे घर में जो वाईफाई लग रहा है उसका पासवर्ड भी मैंने किसी को नहीं दिया हुआ है। अगर आप कथा सुनना चाहते तो आप पासवर्ड लीजिए, पूरी मैं कॉलोनी में बांटने को तैयार हूँ। पर फिल्म देखनी है, बॉलीवुड गाने सुनने हैं, उसके लिए नहीं है मेरे पास वाईफाई पासवर्ड। जिसको जैसा लगना है लगे। आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो यस, प्रभुपाद जी, अगर कोई व्यक्ति कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता है भगवान की कीर्तन करने के लिए, तो वो देते थे, अलाउ था उसको, नहीं तो नहीं था। कैरोल, इट वॉज अ वेरी interracial music oriented scene. There were a few professional musicians and a lot of people who enjoyed playing or just listening. Some people were painting in some of the lofts, and that's basically what was going on. We had memorable kirtanas. One time there was a beautiful ceremony. Some of us went over early to prepare for it. There must have 100 people who came that day. तो अब ये व्यक्ति बता रहे हैं कि बहुत ही सुंदर एकदम, सब कुछ एकदम बैलेंस्ड वे में जो म्यूजिक होता है। कई बार आप मतलब थोड़ा सा ही आपको सरप्राइजिंग भी लगता होगा ना, कितनी ज़्यादा स्किल्स चाहिए इसके लिए कि कीर्तन हो रहा है तो एकदम परफेक्ट वे में जो मृदंग है वो इधर का उधर नहीं जाए, हारमोनियम मृदंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उसके लिए स्किल्स तो डेफिनेटली चाहिए। एकदम सब कुछ परफेक्ट वे में सब बज रहा है। तो कुछ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे और काफ़ी सारे कुछ और भी लोग थे जो इंस्ट्रूमेंट बजाने में रुचि रखते थे या जो कीर्तन हो रहा है उसको सुनने में रुचि रखते थे। और कुछ लोग वहां पर पेंटिंग भी कर रहे थे, इस तरह से बताया जा रहा है। सो वी हैड मेमोरेबल कीर्तनास। और एक समय पर बहुत बहुत सुंदर सेरेमनी वहां पर हुई थी जिसमें सम ऑफ अस वेंट ओवर अर्ली टू प्रिपेयर फॉर इट। देयर मस्ट हैव बीन 100 people हु केम दैट डे। तो 100 की तादाद में लोग आए थे। तो उस दिन ये लोग थोड़ा जल्दी गए थे वहां पर कुछ तैयारी व्यारी करने के लिए। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है वी विल डू इट टुमारो, बिकॉज नेक्स्ट अपना जो मीटअप होगा उसके लिए आई हैव टू प्रिपेयर। सो यस, वील स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ओके, एक बार आई है कुछ कमेंट्स में कहा था। भगवत गीता में वेद और वेदांत का सारा ज्ञान है। यस, ये बात भी है। दिस इज देयर इज नथिंग टू बी नोन बियॉन्ड भगवत गीता। देयर इज श्रीमद् भागवतम, देन श्रीमद् भागवतम में के बाद में चैतन्य चरितमृत। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। भगवत गीता अगर व्यक्ति अच्छे से समझ लिया तो उसको समझ आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा उसको करना क्या है लाइफ में। एकदम उसकी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा उसके जीवन में। एकदम क्लियर उसे हो जाएगा कि उसे करना क्या है। सो यस, ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।